नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो तमाम मखलूकात का मालिक है। हम्दो सना बयान करता हूँ अपने पाक परवरदिगार की, जो गुनाहगारों के गुनाहों को माफ करने वाला। दुरूद व सलाम हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी अहले बैत अतहर, आपकी अज़वाज मुत्तहरात और आपके जानसार सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन पर दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज की बहुत ही खूबसूरत अज़ीमुश्शान ये मजलिस इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद सैयद वकास हुसैन शाह साहब, राजा बाबर साहब, राजा निसार साहब, राजा वसी साहब और दीगर तमाम इश्क़े रसूल टीम जो है जिन्होंने ये इनेकाद किया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम उलमाए कराम, सादात उज़्ज़ाम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर ये बंदा आज, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बंदा नाचीज़ को दावत दी। बिलखुसूस अलहाज कारी नदीम अवान साहब का, आपकी मोहब्बतें मुझे यहाँ पर ले आई हैं। मेरे दोस्तों, ये खूबसूरत महफिल जारी व सारी है। इसके बाद भी आप सना खान भी सुनेंगे, खिताब भी सुनेंगे। मैंने थोड़े से मिनटों के अंदर आपके सामने गुफ्तगू करनी है। ये आज जो ये रोशनियां हैं, आज ये समा बंधा हुआ है, मेरा और आपका यहाँ पे बैठना है, ये किस काम के लिए है? अल्लाह ताला की रजा के लिए। सबसे पहले नीयत को देखना है कि हम यहाँ इकट्ठे किस लिए हुए। अल्लाह की रजा के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसकी रजा को पाना ही मतलूब व मकसूद है। अल्लाह ताला की रजा के बगैर अगर कोई काम भी किया जाए तो वो फायदा नहीं देता। आप लोगों का घरों से चल के यहां आना कि यहां आएंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे,
अल्लाह के महबूब पर दरूद पढ़ेंगे, उलमा की गुफ्तगू सुनेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, आप इस नीयत से घर से चले तो आपके कदम बड़े कीमती बन गए, वो जगह बड़ी कीमती बन गई कि आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए यहां पर हाजिर हुए। मेरे दोस्तों, मैं बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू करनी आपके सामने। कारी नदीम अमान साहब ने कहा है कि आप अपना पैगाम दे दीजिए। याद रखिए, आज का नौजवान बिलखुसूस इस कोशिश में लगा है कि मैं कामयाबी की सीढ़ियां अबूर कर लूं, मैं बहुत बड़ा अफसर बन जाऊं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, मुझे आला ओहदा मिल जाए, मुझे तरक्की मिल जाए। माँ बाप भी इसीलिए इल्म देते हैं कि ये कोई बड़ा अफसर बन जाए, तालीम हासिल कर ले, कोई बिजनेसमैन बन जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी और आपकी कामयाबी, मेरी और आपकी तरक्की, मेरी और आपकी जो कामयाबी का रास्ता है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़े बता दिया है। और वो कामयाबी किस वजह से मिलनी है, और वो कामयाबी किस अमल से मिलनी है, और वो कामयाबी किस जात की वजह से मिलनी है, ये मैंने आपके सामने बयान करना है। नौजवानों, आज पुरफितन दौर है, आज फहाशी और यानी का जमाना है, आज फितनों का जमाना है, आज कुरान और सुन्नत से दूरी का जमाना है, आज अहले बैत की मोहब्बत से दूरी का जमाना है, आज सहाबा कराम के तर्ज जैसी गुलामी से दूरी का जमाना है। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जो अपना ईमान बचा के चला गया वो मुबारक के लायक है, वो सलाम के लायक है कि उसने अपने ईमान को बचा लिया है। आज से 10, 15, 20 साल पहले गुनाह के ऊपर इतनी दस्तरस नहीं थी जितनी आज हो चुकी है। गुनाह घरों की दहलीज के अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बड़े खामोश बैठे हैं। और दूसरी कौमें तरक्की की तरफ जा रही हैं, मुसलमानों को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं, मुसलमानों में नए नए फितने पैदा करने की तरफ जा रही हैं। और उन्होंने मुसलमानों के लिए जो मजबूत पॉलिसियां बनाई हुई हैं, उन पॉलिसियों के ऊपर वो काम करते हुए मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इस इस्लाम का मददगार अल्लाह है, क्योंकि इस इस्लाम के बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पे आखिरी किताब नाज़िल हुई है, जो अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं। आप जो पैगाम लेके आए हैं, आप जो पैगाम पूरी इंसानियत के लिए लेके आए हैं, वो नजात का रास्ता बताने के लिए आए हैं। आज हमने अगर उस पैगाम को सुन लिया और उस राह पे चल पड़े तो कामयाबी कदम चूमेगी। ये कामयाबी सिर्फ दुनिया में नहीं, कब्र के अंदर भी मिलेगी और मैदान हशर के अंदर भी जाके मिलेगी। और वो कामयाबी क्या है? हम दुनिया के अंदर अपना वक्त जाया करके ना जाएं, बल्कि दुनिया में हम उस तरह वक्त गुजारें जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की जात ये हुक्म दे रही है कि लोगों, तुमने ये रास्ता इंतखाब करना है। दो चीजें आपके सामने बयान करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। दो ही चीजों के अंदर दो चीजें बयान कर रहा हूं। एक, अल्लाह तबारक व तआला नजात का रास्ता बता रहा है, और दूसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला उस रास्ते पे चलने की वजह से बिशारत सुना रहा है, नेमत दे रहा है, तरक्की दे रहा है। वो क्या चीज है मेरे दोस्तों? मैं और आप चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाए, मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। कुफार मक्का ने भी ये कहा था कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमारे आबाओ अजदाद अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आप किस दीन की बात करते हैं? अल्लाह ने अपने महबूब की जुबान से इसका जवाब दिया, ए मेरे महबूब, इन्हें कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें एक काम दे रहा हूं,
वो काम, वो हुक्म क़यामत तक के लिए नाफिज है, नाफिज रहेगा। अल्लाह की नारायण किताब के अंदर वो हुक्म मौजूद है कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह की मोहब्बत मिले, जो चाहता है अल्लाह की मार्फत मिले, जो चाहता है अल्लाह की दोस्ती मिले, जो चाहता है अल्लाह का कुर्ब मिले, जो चाहता है बका मिल्ला हो जाऊं, जो चाहता है फना फिल्ला हो जाऊं, जो चाहता है अल्लाह की रजा को पालूं, अल्लाह की मोहब्बत को पालूं, तो अल्लाह ने एक ही लफ्ज के अंदर इस इंसान के लिए उसकी हयाती को बता दिया है कि अगर तू मोहब्बत अल्लाह के लिए कोई काम करना चाहता है तो ये काम तुम्हें रब बता रहा है कि तुमने क्या करना है, फत्ताबेऊनी, मेरे नबी की इत्तिबा करनी है, मेरे नबी की इत्तिबा करनी है, मेरे नबी के हुक्म को मानना है। जो हुक्म मेरे नबी ने तुझे दिया है उस पे लब्बैक कहनी है। जब तुम मेरे नबी की इत्तिबा करोगे फिर तुम्हें कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बातें करने की जरूरत नहीं। मैं खुदा फरिश्तों के अंदर ये गवाह बना के कह रहा हूं, तो फिर जो है ये कुरान में ऐलान करता हूं, तुम मेरे हबीब से वफा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी मोहब्बत है या नहीं। आओ आज के उस पुरफतन जमाने के अंदर फत्ताबेऊनी की इत्तिबा करते हुए हम अपने जिंदगी के हर गोशे में और हर जगह पर और अपने हर काम के अंदर नबी के निजाम को लेके आए, नबी के उस निजाम को लेके आए जिस निजाम के लिए, जिस निजाम के बचाने के लिए, जिस निजाम के लिए उस हस्ती का मैं नाम लेने जा रहा हूं, उस हस्ती का मैं नाम लेने जा रहा हूं जो जन्नती नौजवानों का सरदार है। इस निजाम को बचाने के लिए नाना जान के गुंबदे खजरा को अलविदा किया। अलविदा अलविदा बाबा जान, तेरे निजाम के लिए हुसैन करबला जा रहा है। आज उस दीन की बात हम करें, आज उस दीन के वफादार की बात करें तो लोग परेशान होते हैं। याद रखिएगा, इनकिलाब, इनकिलाब, इनकिलाब इस्लाम और निफाज निजाम मुस्तफा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक करबला की रेत को ना पड़ा जाए। निजाम मुस्तफा बहुत सी तहरीकें उठी हैं निजाम मुस्तफा के लिए। याद रखिएगा, इस दौर की जरूरत है निजाम मुस्तफा। क्यों? इस दौर के अंदर क्या क्या नहीं हुआ। ये 20-30 साल के अंदर आपके सामने क्या काम नहीं हुए। नामूस रिसालत पे हमले हुए, कुर्बान जाऊं मुमताज कादरी पे जिसने गवर्नर को जो है तय किया, बर्बाद और तबाह करके रसूलुल्लाह की निगाहों में मकाम को हासिल कर लिया। और ये हुक्मरान सोते रहे और एक मुल्क का गवर्नर जो है, सूबे का गवर्नर, वो नबी की नामूस पे आवाज उठाए, गुस्ताखा को मिलने जाए और उसे बेगुनाह करार दे दे, और मुल्क का वजीर आजम गैरों में जाके कहे कि हमने गुस्ताखा को आजाद कर दिया है। मेरे दोस्तों, ये वक्त मुतालबा करता है कि अगर हम अपनी दरगाहों में, अपने मदरसों में, अपने मिंबरों और स्टेजों में डर के रहे अगर हुसैनिया, तो फिर नामूस रिसालत की आवाज को उठाना होगा। हम छोटी छोटी रैलियां निकालेंगे। मैं बाबा जी के साथ 17 के धरने में था। कुर्बान जाऊं मैं उस माजूर की माजूरी पे, मैं कुर्बान जाऊं उसकी माजूर टांगों पे जिसने नौजवानों को गैरत मिल्ली से, गैरत दीनी से ये बता दिया, ए मुसलमान, तेरे बाप को कोई गाली निकाले तो तू गिरबान पकड़ता है। तेरे रसूल, तेरे नबी की नामूस पे हमले हो गए हैं और तू खामोश बैठा हुआ है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना,
उन्हें माना। ये नारा मारे, ये सुनिए, ये सियासी नारा नहीं है, ये सहाबा का अकीदा है, ये मेरे आका हुसैन का अकीदा है, ये मेरे अबू बकर का अकीदा है, ये मेरे उमर का अकीदा है, ये मेरे उस्मान का अकीदा है, ये मेरे हैदर कर्रार का अकीदा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। क्या ये अंदाजा लगाएं, बाबा जी ने इस दौर के अंदर काम किया तो नौजवान आज भी कहता है मेरे बाबा जी की क्या बात है। तो अगर ये मैं कहूं मेरे हुसैन की क्या बात है, मेरे अली असगर की क्या बात है, मेरे अब्बास की क्या बात है, अली अकबर की क्या बात है, और ये बात तो यही पे है। सानिए ज़रा तेरी चादर की क्या बात है, अपनी चादर लेके नाना जान की उम्मत की बेटियों और बहनों की चादर बिछाई है, तेरी चादर को मेरा सलाम। निज़ाम मुस्तफा की बात कर रहा हूं। निज़ाम मुस्तफा के लिए निकलो, दरगाहों से निकलो, मसाजिद से निकलो, दरसों से निकलो, निज़ाम मुस्तफा के लिए निकलो। डरो ना, जो निज़ाम मुस्तफा के लिए निकलते हैं उन्हें इमाम मूसा काज़म की कैद को याद रखना पड़ेगा। हाँ, डरो, खौफ खत्म होता है जब हक पे बंदा हो, फिर वो कैद और वो जुल्म सितम और जबरूती ताकत के सामने जो है वो नहीं डरता, क्योंकि उसका मिशन क्या है कि मैंने उस मिशन की बात करनी है, उस मिशन की बात करनी है जिस मिशन के ऊपर खिलाफत राशिदा कायम हुई थी। आला हजरत का अकीदा है, आला हजरत का अकीदा है, आला हजरत का नजरिया है, आला हजरत की फिक्र है। पूरे आलम को, पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को आला हजरत के अफकार पर, आला हजरत के अकीदा पर दावत फिक्र देता हूं। आओ आला हजरत के इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होके मोहब्बत अहले बैत के साथ, मोहब्बत सहाबा के साथ निफाज निजाम मुस्तफा का परचम उठा लो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं, हम अहले बैत को मानते हैं, इस तरह मानते हैं जैसे जुनाबी अबू बकर ने माना है। अल्हम्दुलिल्लाह उठो, इस दौर की जरूरत है निजाम मुस्तफा की, निजाम मुस्तफा की जरूरत है इस दौर के अंदर। और 3 तरीकों से निजाम मुस्तफा आएगा, इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर और आलमगीर तरीके से। 2 तरीके बता रहा हूं, तीसरे तरीके की 2 शाखें हैं। पहला इनफिरादी तरीका, वक्त चूंकि मुझे थोड़ा दिया गया है, मुझे बुलाया गया था और वक्त थोड़ा है। पहला तरीका इनफिरादी है कि मैं सर से लेके पांव तक अपनी दुनिया को बदल दूं, अपनी दुनिया को बदल दूं। नौजवान आते हैं मेरे पास और बैत भी होते हैं, जिक्र भी लेते हैं। एक नौजवान आया, उसने कहा मैं चेहरे वद्दुहा की जियारत करना चाहता हूं। मैंने कहा चेहरे वद्दुहा की जियारत करना चाहता है, आंखों में हया पैदा कर ले, आज से झुका, सच्ची तौबा कर, तुझे बिशारत में देता हूं, तुम्हें जो है आका की उस चेहरे वद्दुहा की जियारत होगी। अगले दिन खुशी खुशी आया, कहता है हजरत मैंने सच्ची तौबा की, रात आंखें लगी, चेहरे वद्दुहा की जियारत मिल गई, चेहरे वद्दुहा की जियारत मिल गई। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, लैल इज़ा सजा, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वो नौजवान कहता है मैंने सच्ची तौबा की, रात मेरी दुनिया बदल गई, रात ही चेहरे वद्दुहा की जियारत मिल जाती है। मेरे दोस्तों, अगर दुनिया बदलना चाहते हो, अपना निजाम बदलना चाहते हो, अपना घर बदलना चाहते हो, अपना मोहल्ला बदलना चाहते हो,
अपनी गली बदलना चाहते हो, अपना गांव बदलना चाहते हो, अपना शहर बदलना चाहते हो, अपना पाकिस्तान बदलना चाहते हो, तो फिर निज़ाम मुस्तफा की बात करो। निज़ाम मुस्तफा के बगैर कोई बात नहीं होगी। यही वो निज़ाम था जो मेरे आका हुसैन करबला से लेकर मिशन उठे हैं। ये वो निज़ाम है जिसके लिए इमाम मूसा काज़म ने 14 साल कैद काटी है। ये वो निज़ाम है जिसकी बात आला हजरत फरमा गए हैं। आला हजरत की बात मैं कर रहा हूं। ऐ मेरे अहले सुन्नत व जमात, आपका अकीदा आपको मुबारक हो। आप अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा की भी ताजीम करते हैं। कितने अजीम हैं अहले बैत वालों, ए सहाबा वालों, मिलकर निज़ाम मुस्तफा की बात करो। और डर नहीं होना चाहिए। जो हुसैनी कहता है उसमें डर नहीं होना चाहिए। वो सामने निकले, इमाम मूसा काज़म की कैद को सामने रखे, और फिर 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 इनफिरादी तरीका, मैं आपको दावत देकर जा रहा हूं। नंबर 2 इज्तिमाई तरीका। इनफिरादी तरीका है मैंने और आपने अपनी तब्दीली करनी है, आंखों में हया पैदा करना है, जुबान में सच्चाई पैदा करनी है, उस मिंबर पे हक बयान करना है, और हमने हक की सफों में रहना है, अहले हक को पहचानना है, और इनफिरादी कोशिश करनी है। सर से पांव तक नबी की सुन्नत में ढल जाना है। फत्ताबिऊनी, तुम इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इज्तिमाई तरीके में अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज व कारिब, और आलमगीर तरीका, उस पे उलमा इकट्ठे हों, उलमा एक इत्तेहाद पैदा करें, उलमा मिल के निज़ाम मुस्तफा की बात करें, और ईवान बाला उन लोगों तक दीन इस्लाम की बात को पहुंचाएं। ये काम मैंने और आपने करना है। लेकिन ये बात भी बताऊं, इस वक्त जो फितनों का जमाना है, पूरी दुनिया के अंदर निजाम इतना जल्दी नाफिज नहीं होगा कि आप समझे कितना जल्दी है, क्योंकि दुश्मन पूरे जोर के साथ मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि निजाम नाफिज हो जाए, तो फिर उलमा की कदर करो, उलमा के पीछे चलो, उलमा की राह पे चलो, और अपने हम अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बड़ी जमात हैं, सारे के सारे हमारे पीर हैं। कोई ये ना कहे कि मैं दाता का मुरीद हूं, नहीं, हम सारे के सारे गोलड़े के भी मुरीद हैं, दाता के भी मुरीद हैं, हम फरीदुद्दीन के भी मुरीद हैं, हम इमाम बरी के भी मुरीद हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नबी का रास्ता बताते हैं। सब एक मिलके निजाम मुस्तफा के परचम को उठाओ और पूरी दुनिया में निजाम को नाफिज कर दो। और ये निजाम हकीकी तौर पे आज जिस हस्ती से तुम दूर हो, जिसे मैं अपना पेशवा मानता हूं, अपना इमाम हादी मानता हूं, उसे कहते हैं अली उल मुर्तजा। और हकीकी इस्लाम जब नाफिज करेगा तो उसी का बेटा आएगा और हकीकी इस्लाम को नाफिज करेगा। मेरे और आपके दरमियान मसलते हैं कि हमारे चैनल बंद होंगे, सोशल मीडिया बंद होगा, फेसबुक बंद होगी, हमने नामूस की बात की, हमने गाजी मुमताज की बात की, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार होते हैं तो हो जाए, ये बात इस्लामाबाद में कह के जा रहा हूं। अगर तुमने आज अपना रुख न बदला, यहूद और नसारा जो है दज्जाल के मुतल्लक लोगों को आगाही कर रहे हैं, और हम इमाम महदी का भी नहीं बता सकते। ये फिक्र दे के जा रहा हूं, ये फिक्र दे के जा रहा हूं, उलमा को भी, पीराने कुबार को भी, आशिकाने रसूल आपको भी। आज मुझे किसी नौजवान ने बताया, हजरत यूट्यूब के ऊपर दज्जाल के लिए बड़े बड़े महलात दिखाए जा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे आका आएगा, हमें मुसलमानों से आजादी दिलाएगा। अरे सुनो, तुम्हारा आका भी झूठा है। मैं जिस अली का मुरीद हूं, उस अली का बेटा आएगा और इस जमीन को इंसाफ से पुर कर देगा, अदल से पुर कर देगा। वो है नामे मोहम्मद की मुमासलत वाला इमाम मोहम्मद महदी। आप तैयारी करें, उलमा इकट्ठे हो, निजाम मुस्तफा की बात करें, और ये काफिला तैयार हो उस इमाम हक के लिए। अहले सुन्नत व जमात, आप अपनी सफों के अंदर
उन लोगों को दाखिल ना होने दें जो आप में फूट पैदा करें। हमारे पास बड़े बड़े आला इस्लामी स्कॉलर, उलमा, पीराने कुबार हैं और इनकी राह पे चलिए। 5 वक्त नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान करें, गुनाहों से बचें, माँ बाप का अदब करें, रिश्तेदारों के, अजीज़ों के, हमसायों के, दोस्तों के हकूक़ का ख्याल रखें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। निज़ाम मुस्तफ़ा पे 3 दफ़ा नारा लगाना है, निज़ाम मुस्तफ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा, निज़ाम मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा, बस निज़ाम मुस्तफ़ा। जीते रहो बमाली।